कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे। हम पिछले जो वीडियो में देखे थे, हम जाने थे, समझे थे कि अलग अलग दिशाओं पे अलग अलग जो अंश कोणों के बारे में, अंशों के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम इन्हीं दिशाओं के अलग अलग जो स्वाभाविक गुण कौन कौन से गुण से ये संबंध रखते हैं, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम बात करते हैं उत्तर दिशा। उत्तर जो दिशा है, ये जो उत्तर दिशा है, इस दिशा को कौन से तत्वों से संबंधित है, उस संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो उन तत्व का जो स्वाभाविक गुण है क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम इन चारों आठों दिशाओं के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं उत्तर दिशा, इसको पूर्व दिशा, इसको दक्षिण और इसको पश्चिम, है ना। उत्तर पूर्व के बीच में जो है ईशान कोण, पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण, है ना। इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। इसको ईशान कोण बोलेंगे। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो कोण है को नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। उसी प्रकार से दक्षिण और पश्चिम के बीच में नेत्रेय साउथ वेस्ट बोलेंगे। फिर पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य साउथ वेस्ट बोलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का जो तत्व है, कौन सा तत्व, कौन से तत्वों के अंतर्गत आता है, तो उत्तर जो दिशा होगा, ये जो तत्व कौन से तत्व के अंतर आएगा? जल तत्व के अंतर आएगा। कौन सा तत्व है? ये जल तत्व से संबंधित है। ये होगा जल तत्व। अब जल तत्व से ये संबंधित है। तो अगर जल तत्व की अगर मान लो स्वभाव की बात करते हैं, तो ये जल तत्व क्या होता है? ये मतलब एक प्रकार से इसमें जो भाव है अलग अलग होता है, और इसका जो स्वभाव है क्या होता है? आगे बढ़ना। उत्तर दिशा ये जल तत्व को ये करता है ना। तो इसका जो स्वभाव क्या है? आगे बढ़ना, है ना। यह स्वच्छता का कारक है। ये जो जल तत्व जो है, यानी उत्तर दिशा जल तत्व के अंतर्गत आता है, और यह स्वच्छता का कारक है। यह स्पष्टता, प्रवाह, उत्पादनता और निरंतरता को दर्शाता है। इसलिए नए आइडियाओं का आना, विचारों में स्पष्टता, सृजनात्मकता और विसर्जन जो है ना, और जीवन में मतलब आगे बढ़ने की जो धारा प्रवाह प्राप्ति का जो संबंध जो है ना, ये सब पूरा कहना चाहिए जल तत्व के ही अंतर्गत आते हैं। स्वस्थदायिनी शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं स्वस्थ जीवन बनाए रखने का कारक भी जल तत्व है। ठीक है। तो जो उत्तर दिशा जो है, ये जल तत्व का स्वामी होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं पूर्व दिशा। ये जो पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पूर्व दिशा का जो स्वामी है, ये कौन से तत्व से संबंधित रखता है और ये क्या होता है ना। तो पूर्व जो दिशा होता है, ये वायु तत्व। कौन सा तत्व? वायु तत्व। ये वायु तत्व से संबंधित है। ये कौन सा तत्व? वायु तत्व। वायु तत्व से संबंधित है। तो पूर्व दिशा जो है वायु तत्व है। तो वायु तत्व को वनस्पति भी कहा जाता है। इसमें पेड़ पौधों की मूल प्रकृति क्या है? बढ़ना है। इसलिए वायु जीवन में वृद्धि का कारक है। और ये जो है वायु जो तत्व है, विशेषकर मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना होता है। यह हमारे जीवन में मतलब ताजगी, आनंद, खुशहाली लाने का कारण है भी कहना चाहिए। ये पूर्व दिशा ही है, मतलब वायु तत्व है कहना चाहिए। वायु तत्व जो है समाज से हमको कहना चाहिए एक प्रकार से सामाजिक प्राणी बनाने में मदद करता है, और मतलब एक अच्छा महसूस करता है। तो ये इस प्रकार से ये पूर्व दिशा की बात हुई। अब हम बात करते हैं आग्नेय कोण, है ना। आग्नेय कोण जो है, ये कौन से तत्व से संबंधित है? ये जो है अग्नि तत्व। ये कौन से तत्व है?
ये इसको करेंगे अग्नि तत्व। अग्नि मतलब आग होता है ना, तो ये अग्नि तत्व से संबंधित है। तो ये वैसे बहुत जो अग्नि तत्व है इसमें जीवन के प्रत्येक आयाम को करने में अग्नि तत्व मतलब विद्वान है। किसी भी चीज को करना है हमको तो अग्नि तत्व विद्वान है। ये धन का प्रतिनिधि जो है और जीवन में मतलब जो जोश है, विश्वास है, इसको क्या करता है, रूपांतरित करता है। ठीक है, तो ये अग्नि तत्व के अंतर्गत आते हैं, है ना। अग्नि तत्व के अंतर्गत ये भी आता है, दक्षिण भी आता है, ये भी अग्नि ही तत्व के अंतर्गत आता है। दक्षिण जो दिशा है ये अग्नि तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों दक्षिण और आग्नेय ये सब अग्नि तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं नेत्रय कोण। ये है ना, नेत्रय वाला जो दिशा है, ये जो है किसके अंतर्गत आता है, ये होता है नेत्रय कोण को क्या बोलते हैं, पृथ्वी तत्व। ये पृथ्वी तत्व, ये पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो पृथ्वी तत्व के अंतर्गत जब आता है तो इसका जो स्वभाव है, कहना चाहिए एक प्रकार से पृथ्वी में क्या होता है, एक संतुलन बनाने का, धैर्य, ठहराव और विकसित करने का जो गुण हो जाता है ना, तो ये पृथ्वी तत्व के ही अंतर्गत आता है। जिसमें शरीर जितने भी, जैसे पृथ्वी में क्या है, उर्वरक क्षमता, यानी पृथ्वी तत्व की मतलब ही शक्ति है, कहना चाहिए उर्वरक क्षमता। तो इस प्रकार से जो शरीर में मल से विसर्जन की जो प्रक्रिया है वो अग्नि तत्व से शुरू होकर पृथ्वी तत्व ही उसे क्रियान्वित करता है। और जीवन के ऐसे मतलब जो शरीर के साथ साथ मन और विचार जो भूतकाल में जो हमारे साथ घटित होता है ना, उनको कहना चाहिए भुलाने में भी पृथ्वी तत्व सहायक होता है, कहना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी तत्व जो है जीवन में हमको एक ठहराव देता है, स्थायित्व देता है। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिम दिशा। तो पश्चिम जो दिशा है, ये पश्चिम दिशा, तो ये कौन सा तत्व है, आकाश तत्व के अंतर्गत आता है। ये कौन सा तत्व, आकाश तत्व। ये है आकाश तत्व के अंतर्गत आता है। तो आकाश तत्व की अगर बात करते हैं तो ये हम जो भवन के जो अंदर है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ने का जो कारण है ना, ये आकाशी तत्व है जो हमारे अंदर है। जैसे मान लो हम देखते हैं ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम भी यही है। हमें जितने भी जो ज्ञान का विस्तार है, नए आइडिया हो गया है ना, विस्तार बोलचाल हो गया का जो भी हमारा जो भाव है, कहना चाहिए जितना भी प्रकार का, तो ये पृथ्वी तत्व से ही, आकाश तत्व से ही हमको मिलता है। पृथ्वी तत्व में ये पृथ्वी तत्व अलग होता है, ये पश्चिम है। पश्चिम तत्व, पश्चिम ही आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो यह कहना चाहिए एक प्रकार से इसमें बहुत सारे धातु से जुड़े हुए चीज भी इसी से संबंधित है। तो ये इस प्रकार से पश्चिम दिशा को आकाश तत्व भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये है वायव्य कोण। ये भी एक प्रकार से ये पृथ्वी तत्व ही है, कहना चाहिए। इसमें भी पृथ्वी तत्व का ही वास होता है। तो इस प्रकार से हमने जो देखे अलग अलग दिशाओं पे अलग अलग तत्व विराजमान हैं, स्थापित हैं। तो आज हम जाने कि पूर्व दिशा, उत्तर दिशा में जल तत्व का निवास होता है ना। पूर्व दिशा में वायु तत्व का होता है। ये पूरे जल तत्व ईशान कोण में भी ना, ईशान कोण ये पूरे जल तत्व के ही अंतर्गत आते हैं। ये सब जल तत्व में ही आएंगे। आपका ईशान कोण भी जल तत्व के ही अंतर्गत आते हैं। पूर्व दिशा वायु तत्व में आएगा, आग्नेय होगा, है ना, अग्नि तत्व। ये सब दक्षिण दिशा अग्नि जो है ये भी अग्नि तत्व के अंतर्गत आता है। नेत्रय पृथ्वी तत्व और ये पश्चिम हो गया आकाश तत्व। तो इस प्रकार से
जो पूरे जो दिशाओं में अलग अलग तत्व निहित है, समाहित है ना। तो अब हम आज हमने देखे कि अलग अलग दिशाओं पे अलग अलग तत्व स्थापित है।